हम लोगों को मार्ग प्रशस्त किया हम लोगों का। फिर गणेश विसर्जन में भी हम लोगों ने देखा कि लगभग बहुत सारी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, और मुझे लगता है कि ये चीजें और अच्छी होंगी। और अब हम सब लोगों की फिर से एक बारी है कि हम अब वो एक अच्छी परंपरा जो स्टार्ट हुई है उसको हम कितना आगे बढ़ा के ले जा पाते हैं। तो न केवल 9 दिन का जो हमारा आयोजन जो होगा उसमें साथ में जो दुर्गा गरबा का आयोजन होगा उसमें, बल्कि विसर्जन भी जो हमारा होगा उसको भी हम लोग बहुत ही धार्मिक तरीके से और बहुत ही अच्छे वातावरण में हम लोग इस बार आयोजन हम लोग सुनिश्चित करें। ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें हम लोग जो हेल्प करना है जितना हम लोगों से बन सकेगा, जो व्यवस्था हम लोग चाहेंगे वो तो हम देंगे ही, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के अंदर। बाकी अगर कोई इस तरह से कोई चीज और आपके दिमाग में आता है और आप लोग आपस में बात करके उनको चीजों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप लोग शहर के सब प्रभावी लोग हैं और मुझे लगता है कि आपस में बातचीत करके बहुत सारी चीजों को हम लोग बढ़िया हम लोग कर सकते हैं। तो इस अवसर पे आप सब लोगों को एक बार और मैं बधाई देता हूँ और एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को मार्गदर्शन डीजे नहीं बजाएंगे, पर पूरी धार्मिक परंपरा के साथ में जो गुजरात गर्मी की जो गुजरात का पैटर्न और जो कल्चर और वहाँ की जो संस्कृति है उसको पूरी म्यूजिक सिस्टम तब तक चलेगा। जैसा आप लोग का दिशा निर्देश आप लोगों के जैसे रहेंगे उसके हिसाब से सिस्टम चलेगा और प्रशासन का जैसा इसमें हमको आदेश मिलेगा वैसा सब चीज़ों को फॉलो करने के तैयार आप लोग हैं और जिनको उसमें मजा आता है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एक समय के बाद जो आयोजन समिति है उनका कंट्रोल नहीं रह जाता। तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है, जो इस तरह की चीजें होती है उसमें ये होता है कि जो जिनको आयोजन करना है या आयोजन कर रहे हैं उनका एक समय के बाद कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम चीजों को जिस रूप में हम 10 साल 15 साल 20 साल पहले हम मानते आ रहे हैं उसी रूप में हम कंटिन्यूअस करेंगे, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अब रही बात लोगों को अट्रैक्ट करके वहां पे लाने का, जैसे मोहल्ले में भी कहता है कि कोई इस तरह के कार्यक्रम कर ले, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे धार्मिक चीजें हैं जिसको हम वहां पे आयोजित कर सकते हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। तो गणेश में हम लोगों ने देखा 3 4 5 ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने डीजे बजाया, बाकी बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने पारंपरिक अपने जो भी गाने बजाने का जो सिस्टम था उसको उन्होंने इस बार फिर से चालू किया। पहले तो वो लोग करते ही थे, लेकिन एक समय में ऐसी स्थिति हो गई थी कि झांकी डीजे के बिना झांकी तो निकल ही नहीं सकती थी, ये वाली बात आ गई थी। लेकिन आप लोगों ने जो एक तो डीजे और झांकी का कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है, तो वो चीजें जो है लोगों को बहुत बढ़िया लगी और उसका एक पूरा शहर का एक दबाव था कि चीजें बहुत अच्छी हुई। और इसमें जो पुराने लोग थे उनका विशेष रूप से और जो नई जनरेशन है उन लोगों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि ये संस्कार धानी जो नाम है वो ऐसे 1 2 3 साल से नहीं नाम हुआ है, बहुत पुराना है। ये 100 साल पुरानी जो चीजें हमारे पूर्वजों ने 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पूर्वजों ने जो मेहनत से बहुत ही सोच के बहुत समझ करके जो चीजें चालू की इस शहर में, उसके कारण इस शहर का नाम संस्कार धानी। अभी भी आप देखेंगे हर दिन हर जगह कुछ न कुछ एक्टिविटीज इस शहर में होते रहती है। जितनी एक्टिविटीज इस शहर में होती है इससे बड़े बड़े शहर में भी उतनी एक्टिविटीज नहीं होती है, और उसमें भी सरकारी चीजें नहीं होती है। उसमें सब लोग आप लोग मिलजुल करके उसको करते रहते हैं। तो इस कारण से ये संस्कार धानी इसका नाम है। तो मुझे लग रहा है कि गणेश में पहले तो मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छी यहाँ पे झांकी निकाले में उनको भी एक दिन 8 तारीख को कवि सम्मेलन है सुरंग द्विवेदी का और 5 तारीख को दुकानी लगोगा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इन दोनों के लिए हमको उचित अनुमति देंगे योग हुई। धन्यवाद। कि डीजे नहीं रहेगा गरबा में,
हाँ, हम लोग सर्व गुजराती समाज ने सामूहिक निर्णय लिया है कि हम लोग डीजे नहीं बजाएंगे और हम लोग धार्मिक परंपरा से जैसे मनाते हैं वैसे ही गरबा उत्सव मनाएंगे और धार्मिक वातावरण में जैसे होता था वैसे ही रहेगा। और हम लोग विसर्जन तो वैसे भी डीजे नहीं बजाते थे, हम लोग का ढोल बजा के ही विसर्जन करते थे। तो और हम लोग विसर्जन भी वैसे ही करेंगे, ये हम लोग ने सब समाज ने मिलकर तय किया है। शुभ नाम? नरेश पटेल, सचिव पाटीदार समाज। प्रमुख राजनांदगांव। हमारे समाज ने, संयुक्त गुजराती समाज ने निर्णय लिया है कि हम इस साल डीजे का उपयोग नहीं करेंगे और माता की स्तुति जैसे हमारे गुजरात में जिस तरह से परंपरागत रूप से मनाई जाती है उसी तरह से मनाएंगे। और हम इसके पूर्व भी हमारे समाज में जो भी गरबा होता था उसमें हम अदर को एंट्री नहीं देते थे, उसी परंपरा को इस साल भी हम चालू रखेंगे। और हमारे यहाँ जो भी श्रद्धा से मनाया जाता है उसमें हम ना फिल्मी गाने के थीम पे कोई गाना बजाते हैं। हमारी जो परंपरा जो गरबा है माता के द्वारा जो बनी है वो पुरानी जो गरबे हैं उसी का ही उपयोग हम लोग करते हैं। और इस साल भी हमने यही निर्णय लिया है सर्व गुजराती समाज ने कि हम इस साल भी न डीजे बजाएंगे जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। शुभ नाम? ईश्वर राठौड़, प्रमुख कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज राजनांदगांव। गए थे वहाँ, सारे अधिकारियों की हम लोगों ने बैठक ली है। ट्रस्ट के लोग भी थे, विधायिका मैडम भी थी, नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे, जनपद पंचायत अध्यक्ष भी थे। सब लोगों की हमने बैठक ली है। रेलवे से भी अधिकारी थे और जिनको जो काम किया जाना है वो बेहतर काम कर रहे हैं। पहले से बेहतर व्यवस्था हम लोग दे पाएंगे, इसके लिए सारे अधिकारी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सब पदयात्री के लिए कैसी सुरक्षा व्यवस्था है जैसे जो पहले से बनाए थे? पहले से जैसा चलती आई है उससे बेहतर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आने वाले गरबा को लेकर आज कुछ नवरात्रि पर्व को लेकर के आज हम लोगों ने बैठक रखी थी, इसमें सभी लोग यहाँ पे आए हैं और सब लोगों ने बहुत ही अच्छे माहौल में नवरात्रि पर्व मनाने का निर्णय लिया है। और गरबा बहुत सारे जगह पे गरबा भी होता है, तो उसके लिए भी आज एक गाइडलाइन जो है ना सब लोगों को बताया गया और सब लोग सहमत हैं। जिस तरह से गणेश में सब लोगों ने खुल करके सहयोग दिया, उसी तरह से दुर्गा में भी और गरबा में भी सब लोग जो है जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप काम करेंगे, ऐसा ही उन्होंने बताया। सर, अभी नवरात्रि शुरू हो रहा है डोंगरगढ़ में, तो पदयात्री उसको लेकर कैसी तैयारी सर?